दोस्तों आज मैं आपको कब्जा हटवाने के सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे केस के बारे में बताने वाला हूं। ये केस अगर आप कब्जा हटवाने के लिए करते हैं तो 7 दिन के अंदर भी आपकी हर तरह की संपत्ति से अवैध कब्जा हट सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल केस है कब्जा हटवाने का। तो ऐसा ये केस कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इस केस के बारे में हर किसी को पता नहीं है और इसी वजह से अवैध कब्जा नहीं हट पाता है। तो आखिरकार ये केस कौन सा है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों किसी के मकान के ऊपर, किसी के दुकान के ऊपर, किसी के प्लॉट के ऊपर, तो किसी की कृषि भूमि के ऊपर आज अवैध कब्जों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जो संपत्ति के मालिक है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो केवल बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे हैं, पर उनको कहीं से भी निजात नहीं मिल पा रहा है, कहीं से भी उनकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। वो अपनी संपत्ति होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अब आपको कब्जा हटवाने का एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं, एक ऐसा गजब तरीका बताने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन कानूनी तरीका बताने वाला हूं। ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी संपत्ति से 7 दिन के अंदर भी अवैध कब्जा हट सकता है। और चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, चाहे कितना भी दबंग व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसकी पॉलिटिक्स के अंदर चलती हो या उसकी पुलिस में चलती हो या फिर कोर्ट में चलती हो, चाहे कहीं पे भी क्यों ना चलती हो, चाहे कितना भी उसके पास में पावर क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता है। उसको आपकी संपत्ति से कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, वो वहां से भाग जाएगा। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, आखिरकार आपको करना क्या है। तो करना यह है कि जिस भी आपकी संपत्ति के ऊपर, जिस भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, तो उस एरिया की जो एसडीएम है उनको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत एक आवेदन देना है। और उस आवेदन के अंदर आपको सारी मैन बातें लिखनी है कि आपकी कौन सी संपत्ति के ऊपर किसने कब से कब्जा कर रखा है और ये संपत्ति कहाँ पे पड़ती है, ये सारी डिटेल आपको उसके अंदर लिखनी है। और ये संपत्ति आपके पास में कहाँ से आई है और इस संपत्ति के आपके पास में कौन कौन से लीगली डॉक्यूमेंट्स है, कानूनी दस्तावेज है, तो ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर अच्छे से लिखनी है। और ये लिखने के बाद में इसकी आपको 2 कॉपी करवा लेनी है। एक कॉपी तो हमें जमा हो जाएगी, दूसरी पे आपको रिज्यूम करवा के अपने पास में रख लेना है। और हाँ, सबसे मेन और सबसे प्रमुख बात ये भी है कि जो भी आप ये आवेदन देंगे तो इसके साथ में आपकी संपत्ति के जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी कॉपी भी आप अटैच कर सकते हैं। और साथ में आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी वहां पे दिखाने हैं और लगाने हैं। ये 7 जजमेंट्स आप जब तक नहीं लगाएंगे, एसडीएम साहब आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हटाएंगे, क्योंकि इन 7 जजमेंट्स के अंदर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों के अंदर बोल रखा है कि अगर किसी का अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जाधारी कभी भी किसी की संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा, और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। इन जजमेंट्स को लगाने से, दिखाने से एसडीएम साहब के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, एक दबाव बन जाएगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट ही अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात कर रही है, अवैध कब्जा हटवाने की बात कर रही है, तो हमें तो इस अवैध कब्जे को अब हटवाना ही पड़ेगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स और इन जजमेंट्स को आप एप्लीकेशन यानी कि आवेदन के साथ में भी अटैच कर सकते हैं, इसके साथ में भी लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। या फिर ये आवेदन या फिर एप्लीकेशन देने के बाद में जब एसडीएम साहब इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तब भी आप इन जजमेंट्स को दिखा सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को वहां पे दिखा सकते हैं। तब आपकी संपत्ति से पूरी तरह से अवैध कब्जा हट जाएगा। तो ऐसे अगर एसडीएम साहब आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाने की अगर त्वरित कार्रवाई करते हैं तो 7 दिन के अंदर भी आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हट सकता है। पर ध्यान ये देना कि एसडीएम साहब से अगर आपको अवैध कब्जा हटवाना है तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को आप वहां पे लेकर जाना, इनको दिखाना, तब भी एसडीएम साहब आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर करेंगे। इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को तो आप कब्जा हटवाने का आपका जो भी केस है, चाहे वो कोई सा भी केस क्यों ना हो, हर तरह के केस के अंदर इन जजमेंट्स को आप लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आज तक जिनकी भी संपत्ति से अवैध कब्जा हटा है, केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की वजह से ही हटा है। यानी कि जिनके पास में 7 जजमेंट्स थे, केवल उन्हीं की संपत्ति से अवैध कब्जा हट पाया है, अन्यथा आज तक किसी की भी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पाया है। पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है और इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता भी नहीं है। तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस और कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि अगर किसी को अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाना है तो ये 7 जजमेंट्स अपने पास में जरूर रखें। तो अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने और कब्जा हटवाने के अगर ये 7 जजमेंट्स मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल
अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी कब्जा हटवाने का केस है उसके अंदर लगा के और आप अपनी संपत्ति से जल्दी अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी संपत्ति से इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के माध्यम से अवैध कब्जे को तुरंत जल्दी से जल्दी हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।